नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले ऑनलाइन वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड में दुर्ग स्थापत्य के विषय में पढ़ा था और दुर्ग स्थापत्य के साथ ही हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापत्य संबंधी विशेषताओं पर भी संक्षिप्त में अध्ययन किया था के संबंध में भी। आज का हमारा बिंदु जो है वो दुर्ग स्थापत्य पर ही कुंभलगढ़ और रणथंभौर के दुर्गों के संबंध में है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी ग्राम के पास स्थित है, जो कि उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से ये दुर्ग 3568 फुट ऊंचा अरावली पर्वत श्रृंखला की कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को मिला करके बनाया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन पहाड़ियों को नील, श्वेत, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन आदि नाम दिए गए हैं। गिरि दुर्ग होने के कारण इसे कुंभल मेरु या कुंभल मेर भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य करवाया था और इसका मुख्य शिल्पी मंडन था। तो हम देखते हैं इसकी जो स्थापत्य संबंधी विशेषताएं थी वो किस प्रकार की थी। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। उदय सिंह महाराणा प्रताप ने अपने संकट के दिन यहीं बिताए हैं। यही इसके स्थापत्य और उसकी मजबूती और सुदृढ़ता को प्रकट करता है। उदय सिंह के राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप के जन्म का भी यह दुर्ग साक्षी रहा है। यह गिरि दुर्ग है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और पहाड़ियों के ऊपर ही बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर जाने के लिए केलवाड़ा से पश्चिम की ओर पहाड़ी नाल में होकर एक संकरा मार्ग है और मार्ग में जलाशय है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर बनी हुई है। इसमें केवल प्रवेश द्वार से ही प्रवेश हो सकता है। कुंभलगढ़ का प्रथम प्रवेश द्वार जो है वो आरेट पोल कहलाता है। इसके बाद 1 मील की दूरी पर जो प्रवेश द्वार है उसका नाम हल्ला पोल है। यह एक प्रकार से मजबूत प्रवेश द्वार है जो सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रकार से रुकावट द्वार इसको कहा जाता है। इसके बाद हनुमान पोल आती है, जिसके बाद हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है जो कुंभा द्वारा मांडव्यपुर से लाई गई मानी जाती है। हनुमान पोल के बाद विजय पोल और राम पोल प्रवेश द्वार आते हैं। इसके बाद यहाँ से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू हो जाता है। दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें बनी होने के कारण प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी प्रवेश होना दुर्ग में संभव नहीं है। दुर्ग में अनेक छोटे छोटे जलाशय बने हुए हैं जिनमें झालीबाव और मामादेव का कुंड प्रमुख है। मामादेव के कुंड के पास ही महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग है जो इस दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग में स्थित है और इसकी सीधी ऊंचाई के कारण इसे कटारगढ़ नाम दिया गया है। कटारगढ़ सुदृढ़ द्वारों और प्राचीरों से सुरक्षित है। इसी में कुंभा के राजप्रासाद बने हुए हैं। इस दुर्ग में प्रवेश से पूर्व देवी का मंदिर है और इसके बाद खाद्यान्न और युद्धोपयोगी सामग्री के लिए बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं। घोड़ों के अस्तबल एवं हाथियों का पीलखाना भी राजप्रासाद की सीमा में बना हुआ है। कुंभा के महलों में छोटी छोटी कोठरियाँ, तंग बरामदे और सकरा चौक है।
महलों के द्वार इतने छोटे हैं कि इनमें झुककर प्रवेश करना पड़ता है। महलों की सादगी कुंभा के व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस प्रकार कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो सुंदरता की अपेक्षा सुदृढ़ता का एक जीता जागता नमूना है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एट्रुस्कन से की है, जो कि यूनान का एक दुर्ग है। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल, जिसने कि अकबरनामा लिखा है, उसने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि ये पंक्तियाँ अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कही है कि ऊपर से देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल की टिप्पणी है, जो कि इसकी ऊंचाई को व्यक्त करती है और इसकी सुदृढ़ता को व्यक्त करता हुआ कर्नल टोड का वक्तव्य है कि सुदृढ़ इसकी प्राचीरें हैं और बुर्ज भी काफ़ी सुदृढ़ है। इसके बाद हम देखते हैं रणथंभौर गिरी दुर्ग के बारे में, जो कि हमीर की आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। यह भी एक गिरी दुर्ग है जो सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। यह दुर्ग विषम आकृति वाली 7 नीची पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, जिनके बीच बीच में गहरी खाइयाँ और नाले हैं। यह दुर्ग यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर बना हुआ है, मगर पास जाने पर ही ये दिखाई देता है, दूर से ये दिखाई नहीं देता पहाड़ियों और जंगल से ढका होने के कारण। इतिहासकारों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था। यह दुर्ग समुद्र तल से 481 मीटर की ऊंचाई पर है तथा 12 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। इसके 3 तरफ गहरी खाइयाँ हैं और खाइयों के साथ परकोटा भी है। फिर ढलवां ज़मीन और दुर्गम वन है। इसकी प्राचीर पहाड़ियों के साथ मिल गई सी हमें लगती है, एकाकार हो गई सी हमें लगती है। किले में प्रवेश करने के लिए कई प्रवेश द्वार बने हुए हैं, जिनमें नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया पोल मुख्य है। इस दुर्ग में कई महल अपने शिल्प वैभव का बखान कर रहे हैं, जिनमें हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा बोरा, 32 खंभों की छतरी, रनिहार तालाब इत्यादि है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह इस रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा गणेश मंदिर भी इस दुर्ग के प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। यह दुर्ग जो है 1569 ईस्वी में मुगलों के अधिकार में चला गया था और बाद में जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने, जो 1750 से 68 ईस्वी तक जयपुर के शासक रहे थे, इस दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब से 1947 ईस्वी तक यह दुर्ग जयपुर के शासकों के अधिकार में ही रहा था। रणथंभौर का यह दुर्ग चौहान शासक हमीर की आन बान शान और उसकी पत्नी रंग देवी के जौहर के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। 1282 से 1301 ईस्वी तक इसका शासक हमीर देव चौहान था, जिसने जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को विफल किया और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान को इसने विफल किया था। मगर 1301 ईस्वी में हमीर के मंत्रियों के विश्वासघात के कारण इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। और उस किले पर जब उसने अधिकार किया, उस समय अमीर खुसरो, प्रसिद्ध फारसी लेखक भी उसके साथ था, जिसने जौहर का फारसी में पहला
उल्लेख किया है अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में। इस प्रकार राजस्थान के जो गिरी दुर्ग है, चाहे वो चित्तौड़ है, चाहे कुंभलगढ़ है, चाहे वो रणथंभौर है, वो अरावली पर्वत श्रेणियों पर बने हुए हैं और अपनी सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर कि दुश्मनों को अधिकार करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो राजस्थान का जो दुर्ग स्थापत्य है वो एक प्रकार से सुंदरता की अपेक्षा सुदृढ़ता के कारण जाना जाता है। दुर्गों के चारों ओर खाइयाँ होना, विशेष तौर से पहाड़ियों के मध्य में दुर्ग का बनाया जाना, उन तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन और सकरा होना और कई प्रवेश द्वारों को तोड़ने के बाद दुर्ग में प्रवेश होना, इनके साथ साथ दुर्ग में वहाँ के निवासियों के लिए प्राकृतिक जलाशय होना, इसके अलावा शासकों द्वारा बनाए गए शस्त्रागार, अन्नागार इत्यादि इन राजस्थान के दुर्गों की विशेषता रही है। जय हिंद।